सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल श्री राम भक्त हनुमान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने संत गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में सुना होगा। वह हमारी रामचरितमानस के लेखक हैं। आज मैं आप सभी को यह बताऊंगा कि संत गोस्वामी तुलसीदास को कैसे महाबली बजरंगबली हनुमान जी महाराज भगवान के दर्शन हुए थे। एक समय की बात है, तुलसीदास के मन में प्रभु राम की प्राप्ति की इच्छा इतनी तीव्र हो गई थी कि वह अपना घर छोड़कर उनकी खोज में भ्रमण पे निकल पड़े। जब वह भ्रमण करते करते चित्रकूट पहुँचे तो वहाँ उन्हें संतों का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हुआ। संतों के सानिध्य में रहकर श्री राम को जानने की और उन्हें खोजने की इच्छा दिन प्रतिदिन तुलसीदास में बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन जब तुलसी सुबह के समय शौच करके वापस चित्रकूट के घाट पे स्नान करने के लिए आ रहे थे तो एकाएक तुलसी के सामने एक पिशाच प्रकट होता है। पिशाच तुलसी से यह कहता है कि तुलसी, मैं तुम्हारा शौच पाकर प्रसन्न हूँ, बताओ मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ। इस पर तुलसी कहते हैं कि मेरी तो केवल एक ही इच्छा है कि मेरे को प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के दर्शन हो जाएं। इस पर वह पिशाच कहता है, केवल इस धरा पर एक वे ही हैं जो तुझे श्री राम के दर्शन करा सकते हैं। इस पर तुलसी को कुछ समझ नहीं आता। वह दोबारा पिशाच से पूछते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं। इस पर पिशाच कहता है कि राम नाम के अमर उपासक ही तुझे श्री राम जी तक पहुंचा सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद तुलसीदास कहते हैं कि क्या आप श्री हनुमान जी महाराज की बात कर रहे हैं। यह सुनते ही पिशाच वहां से एकाएक गायब हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसके बाद वह पिशाच फिर से कुछ हिम्मत जुटाकर तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो जाता है और कहता है कि तुम उनका नाम फिर से मेरे सामने मत लेना। तुलसीदास जी पिशाच से यह प्रश्न करते हैं कि वह कहाँ मिलेंगे, उनके दर्शन मुझे कहाँ होंगे। इस पे वह पिशाच कहता है कि चित्रकूट में राम कथा का आयोजन हुआ है और वे हर रोज वहाँ पे श्री राम की कथा सुनने आते हैं। यह कहकर पिशाच वहाँ से गायब हो जाता है। उत्सुकतावश तुलसी उस कथा पंडाल में पहुँच जाते हैं और कथा सुनते सुनते उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और दूसरी तरफ रामचरित सुनते हुए श्री हनुमान जी भी रो रहे होते हैं। कथा समाप्त होने पर तुलसी की निगाहें सिर्फ हनुमान जी को खोजने के लिए दौड़ती हैं। वह दूर देखते हैं तो एक भयंकर कोढ़ी कंबल ओढ़े हुए जोड़ा घर के पास बैठा होता है। तुलसी के मन में बहुत से विचार चल रहे होते हैं, परंतु तुलसी की आंखों में बहुत ही श्रद्धा और आत्मसमर्पण होता है। वह उस कोढ़ी तक पहुंच के उस कोढ़ी के चरण पकड़ लेते हैं। कोढ़ी कहता है कि ये तुमने क्या किया, ये तो छूत का रोग है और मैं भयंकर कोढ़ी हूँ। परंतु तुलसी उनके चरण नहीं छोड़ते। यह हनुमान जी उनको एक कोढ़ी के रूप में आजमा रहे होते हैं। जब तुलसी चरण नहीं छोड़ते तो हनुमान जी महाराज एकाएक अपने असली रूप में आ जाते हैं और तुलसी को उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। आज हमने यह जाना कि तुलसी को किस प्रकार भगवान हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए। अगले भाग में हम यह जानेंगे कि किस प्रकार हनुमान जी तुलसीदास को श्री राम जी तक ले गए। तब तक के लिए जय श्री राम।